Hello dear bankers, I Purva welcome you all to this EduTabs platform. So JIB नवंबर 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं. आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक ये है कि अगर आप JIB नवंबर अटेम्प्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाए या अगर आपने इस अटेम्प्ट को मिस कर दिया तो आप क्या मिस करने वाले हैं, क्या ऐसा बेनिफिट है या क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा एडवांटेज है इस अटेम्प्ट में जिसे आप मिस कर देंगे. सो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कि शेड्यूल क्या है नवंबर 2026 एग्जामिनेशन का, देन नवंबर एग्जाम फेवरेबल क्यों है एस्पिरेंट्स के लिए और क्या होगा अगर आप JIB नवंबर 2026 को क्लियर नहीं करते हो. बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आई वुड लाइक टू टेल यू कि EduTab अपने मास्टर कोर्स का एक डेमो कोर्स आपको प्रोवाइड करवा रहा है. दैट वुड बी फॉर 2 days. 2 days के लिए आपको JIB का जो मास्टर कोर्स है उसका आपको डेमो कोर्स मिल जाएगा, यानी कि आप 2 दिन के लिए मास्टर कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय जस्ट पेइंग ₹1. सिर्फ ₹1 की फी पेमेंट से आप इस कोर्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं. इस कोर्स के सभी फीचर्स को देख सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगी डिटेल्ड कंसेप्ट क्लासेस, IIBF की बुक के हिसाब से बनाए गए कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट. तो ये डेमो कोर्स आपको कैसे हेल्प करेगा, आपको एक इंसाइट मिल जाएगा अबाउट द मास्टर कोर्स एंड देन यू कैन मेक योर फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग बाइंग द मास्टर कोर्स. ठीक है ना. तो बाकी कोर्सेज के बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे. अभी हम लोग बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है. तो शेड्यूल से स्टार्ट करते हैं कि JIB नवंबर 2026 का शेड्यूल क्या है. तो देखिए, जो आपके एग्जाम डेट्स हैं वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं, आपको पता है. तो JIB में 1 नवंबर को आपका फर्स्ट एग्जाम है. IEIFS का इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एग्जामिनेशन है. 1 नवंबर को स्टार्ट हो जाएगा. देन आपका सेकंड एग्जाम इससे 20 डेज के बाद है. क्या है? 22 नवंबर को आपका एग्जाम है PPB का. बहुत लंबा गैप है आपके इन दोनों एग्जामिनेशंस के बीच में. देन नेक्स्ट एग्जाम आपका 28 नवंबर को है जो आपका रहेगा AFM का, और लास्ट एग्जाम आपका 29 नवंबर को है जो है आपका RBWM का. ठीक है ना. अब देखिए, पहले जो पैटर्न था वहां पर क्या होता था, यूजुअली ये देखा जाता था कि आपके पास जब भी एग्जाम डेट्स आती थी तो PPB और AFM का जो पेपर है वो साथ साथ होता था, उसमें गैप नहीं होता था. तो दिक्कत क्या आती थी कि आपको जब AFM जो कि काफ़ी न्यूमेरिकल कंपोनेंट रहता है, तो आपको इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल पाता था, और रिवीजन कम करने की वजह से ये एग्ज़ाम थोड़ा सा आपका एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम बन जाता था, बिकॉज आप इसको क्वालिफाई आसानी से नहीं कर पाते थे. तो अब की बार अगर मैं शेड्यूल की बात करूं तो शेड्यूल काफ़ी लाइट है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर गैप है, बट हाँ, RBWM से पहले गैप नहीं है. RBWM कंपैरेटिवली थ्योरेटिकल एग्जाम है, कुछ ऐसा एग्जाम है जिसको आप अपनी रियल बैंकिंग लाइफ में अप्लाई करते हो, तो आप ऑलरेडी इस एग्जाम को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कंसीडर नहीं करते हो. ठीक है ना. तो ऊपर से एज हमारे पास क्या है कि ऑल्दो एग्जामिनेशन 1 नवंबर से स्टार्ट है, लेकिन बीच में बहुत बड़ा गैप है 20 दिन का, जिसमें आप अपने PPB, AFM, RBWM को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं. आसानी से आप AFM, RBWM की रिवीजन कर सकते हैं, और फिर AFM के एग्जाम से पहले फिर से टाइम है, और RBWM आपका ऑलरेडी ये जो बीच वाला गैप है इसमें बहुत अच्छा रिवाइज हो जाएगा, है ना. तो शेड्यूल जो है ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. शेड्यूल काफी फेवरेबल है आपके लिए, है ना. तो फेवरेबल क्यों है? सबसे पहला, सभी पेपर के अंदर एक एडिक्वेट गैप आपको मिल रहा है. दूसरा, अभी से अगर देखा जाए कि अगस्त चल रहा है, अगस्त से लेकर नवंबर तक आपके पास सफिशिएंट टाइम है टू प्रिपेयर, है ना. ऑल्दो आपकी प्रिपरेशन अगर मैं कंसिडर करूँ अक्टूबर तक भी होगी, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने हैं, या 2.5 मंथ्स हैं आप कह सकते हो अब, कि 2.5 मंथ्स आपके पास हैं फॉर प्रॉपर प्रिपरेशन. और फिर जो आपके पास बीच में गैप आ रहा है 21 डेज का, जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड गैप है, ऑल्दो AFM से पहले प्लस 7 डेज का गैप अलग से है, तो ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड गैप है ये भी आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है आपकी एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन में.
ठीक है ना। और मे अटेम्प्ट के ऊपर एक एडवांटेज है, देखिए जब मे अटेम्प्ट होता है तब आपका मार्च क्लोजिंग का टाइम होता है ना। तो जो मार्च क्लोजिंग है ना वो बहुत परेशान करती है, बिकॉज आपका वर्किंग लाइफ जो है, जो आपका वर्क शेड्यूल है वो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो हैवी वर्क शेड्यूल होने की वजह से एग्ज़ाम को लेकर उतनी सीरियसनेस नहीं आ पाती है, उतना टाइम डिवोट नहीं किया जाता है एग्ज़ाम को लेकर। तो नवंबर में आपके पास कोई क्लोजिंग नहीं है, जिसकी वजह से आप ऑफिस के साइड से थोड़ा सा लाइट मोड पर रहेंगे। रेगुलर जो आपकी वर्किंग है वही रहेगी, तो लाइट मोड पर रहने की वजह से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा टू प्रिपेयर, है ना। सो इफ़ यू प्लान वेल एंड प्रिपेयर स्मार्टली, यू विल श्योरली सक्सीड इन JIB नवंबर 2026 अटेम्प्ट। ओके, सो अगर आप इस JIB को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं इस बार, अगर आप इस अटेम्प्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो क्या मिस होगा आपसे? आप इंक्रीमेंट मिस कर सकते हैं, डिले हो सकता है आपकी प्रमोशन में। इनको बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला, इंक्रीमेंट का बेनिफिट, जो आपका सैलरी, देखो JIB क्वालिफाई करने का पर्पज़ यही है कि हमें इंक्रीमेंट मिल जाए। तो जो मेरा सैलरी में हाइक होने वाला था ड्यू टू JIB, अगर मैं इस अटेम्प्ट में JIB को क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी तो मेरे सैलरी हाइक डिले हो जाएगा, है ना। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो आपको पता ही है कि मनी की वर्थ जो आज है वो फ्यूचर में उससे कम होगी, यानी इंक्रीमेंट अगर आपको 6 महीने के बाद मिलेगा तो वो आपके लिए उतना, मतलब आपके लिए एक तरीके से इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लॉस, है ना। तो जितना जल्दी अगर आप अपना इंक्रीमेंट गेन कर लेते हो उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सैलरी का एक ड्रॉबैक रहेगा कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होगा अगर आप JIB को इस बार क्वालिफाई नहीं करोगे। देन प्रमोशंस में डिले, देखिए JIB जो है वो आपको सैलरी इंक्रीमेंट के साथ साथ प्रमोशन भी प्रोवाइड करवाता है, और अगर आपसे पहले दूसरे लोग प्रमोट हो जाएंगे तो आपका जो ग्रोथ ग्राफ है, जो आपका करियर ग्राफ है, वो आपका डिक्लाइन कर जाएगा। तो इसलिए आप अपनी प्रमोशंस को जल्दी से ग्रैब करने के लिए, प्रमोशन अवेल करने के लिए JIB को इस बार आसानी से और अच्छे से क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में ही एग्जिस्ट कर रही हैं। देन प्रेस्टीज का लॉस, देखिए कि अगर आप JIB क्वालिफाई करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन में आपकी रेपुटेशन, आपकी रिस्पेक्ट काफ़ी बढ़ जाती है ना। तो अगर आप JIB को टाइम से क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको एक रेपुटेशन, रिस्पेक्ट मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो गुडविल है वो इम्प्रोवाइज होगी। बट अगर आपसे कोई जूनियर या आपका पीयर आपसे पहले JIB को क्वालिफाई कर लेता है तो वहाँ पर थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल फील होता है। मतलब इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, बट येस थोड़ा सा अंदर से तो बुरा लगता है ना कि आई कुड हैव डन इट, मैं भी कर लेता, मेरे को भी प्रेज मिल जाती, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी मेरी एक वैल्यू जो है वो बढ़ जाती। सो प्रेस्टीज का लॉस फेस करना पड़ सकता है, ठीक है ना। एंड देन बेसिस फॉर CIB एलिजिबिलिटी, अगर आप आगे CIB को क्वालिफाई करना चाहते हो तो उसके लिए पहले आप JIB क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप JIB क्वालिफाइड नहीं हो तो आप CIB में अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आप CIB को क्वालिफाई तो बहुत दूर की बात है, आपको अटेम्प्ट करने का, रजिस्टर करने का भी मौका नहीं मिलेगा। सो अगर हम करियर में एक्चुअल ग्रोथ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम करियर में आउटशाइन करें, सो फॉर दैट व्हाट डू वी नीड टू क्वालिफाई JIB एज ऑफ नाउ। और जैसे ही JIB क्वालिफाई होगा फिर हम CIB की तरफ जो है वो अपनी तैयारी को करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। सो आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑलरेडी समझते हैं। मेरा मोटिव जो था दैट वाज जस्ट टू रिमाइंड यू कि आपके लिए JIB कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना। और नवंबर अटेम्प्ट जो आपको इस बार इतनी एडवांटेज दे रहा है, शेड्यूल बहुत अच्छा है, देन मे अटेम्प्ट के ऊपर आपको एक अनड्यू एडवांटेज यहाँ पर मिलती है कि यहाँ पर आपके पास क्लोजिंग का टाइम नहीं है, उसके बाद आपके पास गैप बहुत है पेपर में, अभी बहुत टाइम है प्रिपरेशन का। तो आप अपने अटेम्प्ट के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर कीजिए खुद को, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, और रजिस्टर करने के बाद बिल्कुल एग्ज़ाम मोड में आ जाइए। अब 2-2.5 महीने जो है जमकर तैयारी कीजिए और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लीजिए। अब तैयारी कैसे करनी है? तैयारी देखो ऐसे अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से तो करने का
कोई फ़ायदा नहीं है। कोई यूट्यूब चैनल देख लिया, कोई टेलीग्राम चैनल से पढ़ लिया, कभी व्हाट्सएप से पढ़ लिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू पढ़ लिया, ये आपको हेल्प नहीं करने वाला है। आपको आपकी तैयारी के लिए एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स की ज़रूरत है, और बिना स्ट्रक्चर्ड कोर्स के तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी, है ना। बिकॉज इतना बिजी शेड्यूल है, इतना सब कुछ आपके पास, हेक्टिक आपकी वर्क लाइफ है, तो आपके पास जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढना, उन्हें छांटना, कैसे आपको किस टॉपिक को पढ़ना है, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। IIBF की बुक के अंदर बहुत डिटेल्स दी हुई हैं, सब कुछ आप नहीं कवर अप कर पाओगे, और साथ ही साथ वहाँ पर आपको जो है क्वेश्चंस बहुत कम दिए हुए हैं, तो प्रैक्टिस की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप तैयारी कैसे करोगे? आप एड्यूटैप के कोर्सेज को अवेल कर सकते हो, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे जैसे स्टार्टिंग में अबाउट द एड्यूटैप्स मास्टर कोर्स। एक डिटेल्ड फुल प्रिपरेशन कोर्स है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए, जहाँ पर आप अपनी कंप्लीट डीप डाइव्ड प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मिलेंगी 15-20 मिनट्स की शॉर्ट शॉर्ट कंसेप्ट क्लासेस, जो आप अपने वर्क के साथ मैनेज कर सकते हो, ऑफिस जाते हुए, लंच ब्रेक में, या बीच में अगर आपको टाइम लगे तो, रादर देन स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया, आप मास्टर कोर्स को यूज़ कर सकते हो। इससे आप अपने लेक्चर्स, टॉपिक्स को, सिलेबस को कवर अप कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ लाइव क्रैश कोर्स वाली लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे जो कि IIBF की मैकमिलन बुक के हिसाब से बनाए गए हैं। उतना ही उन नोट्स में लिखा है जितना आपके लिए पढ़ना सफिशियंट रहेगा। देन आपको सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको इसी मास्टर कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। सो फॉर द कंप्लीट प्रिपरेशन आप ये फुल फ्लेजेड जो मास्टर कोर्स है इसमें एनरोल कर सकते हो। और अगर आपको 1 या 2 सब्जेक्ट्स की, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है, तो चारों ही सब्जेक्ट्स के IIFS, PPB, AFM एंड RBWM, चारों ही सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आपके पास अगर आप टीचर्स के साथ लाइव बेसिस पर इंटरैक्ट कर कर पढ़ाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लाइव क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 इज करंटली रनिंग, जहाँ पर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, मॉर्निंग और इवनिंग में लाइव क्लासेस रहेंगी। तो 120 आवर्स में आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे। देन आपको यहाँ मिलेंगे कंसेप्ट नोट्स, अगेन वही IIBF की बुक वाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। चाहे आप मास्टर कोर्स में एनरोल करो, चाहे लाइव क्रैश कोर्स में एनरोल करो, दोनों ही कोर्सेज में आपको फोर्टनाइट बेसिस पर मेंटर टॉक का ऑप्शन मिलेगा, यानी हर सेकंड और फोर्थ सैटरडे आप अपने मेंटर्स के साथ 1-on-1 टॉक कर सकते हो अबाउट strategy of preparation, about lack of motivation और anything about JIB। अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट कवर्ड है लेकिन आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो बिल्कुल IIBF के जैसे एग्जाम्स आते हैं उसी तरीके के MCQs आपको मिल जाएंगे अंडर द टेस्ट सीरीज, जो कि आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट यानी 100 मार्क्स के पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, एड्यूटैप की वेबसाइट पर जाना है, इन कोर्सेज में खुद को जल्दी से एनरोल कर लेना है, और प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना नहीं भूलेंगे ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो पाए। अभी के लिए एड्यूटैप पर इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है टिल 15th of August, जहां पर आपको JIB के सभी कोर्सेज पर 80% ऑफ मिल रहा है। तो आप इस ऑफ का, इस जो सेल है इसका बेनिफिट ज़रूर उठाइएगा ताकि आपके कोर्सेज और अफोर्डेबल हो जाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉक जो हमने करनी थी अबाउट JIB। आई जस्ट वांटेड टू मोटिवेट यू, एंड आप जल्दी से जल्दी खुद को रजिस्टर कर लीजिए। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लो, या फिर हमें कॉल कर लो ऑन 8146207241, और ईमेल कर सकते हो hello@edutap.co.in पर। हम लोग आपसे बात कर कर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करवाएंगे। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखो, रजिस्ट्रेशन करो, और एग्ज़ाम के लिए स्ट्रक्चर्ड कोर्स को फॉलो कर कर एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छे से करो, और इस बार JIB को ज़रूर क्वालिफाई कर दो। ऑल द बेस्ट।